topic is social change. The word change means difference, alteration, modification, replacement in anything over a time of period. एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या आता है, चेंज आता है. वो डिफरेंट भी हो सकता है, वो मॉडिफाई बिहेवियर भी हो सकता है, वो कुछ भी आपका चेंज से रिलेटेड, अगर डिफरेंस से रिलेटेड, ऑल्ट्रेशन से रिलेटेड और रिप्लेसमेंट से रिलेटेड हो, तो वो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, चेंज की कैटेगरी में रखते हैं. चेंज रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ डिफरेंस इन कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और फिनोमिना डिफरेंट बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम. यानी पहले के टाइम में और अब के टाइम में जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज आया है, उसको हम चेंज में इंक्लूड करते हैं. Accordingly, social change refers to the observable difference in any social phenomena over a specific period of time. Social change refers to the change taking place in society. सोशल चेंज वो चेंज होता है जो हम समाज में देखते हैं, समाज की इकाइयों में देखते हैं. वो कम्युनिटी के बेसिस पे भी हो सकता है, वो वर्ल्ड लेवल पे भी हो सकता है, वो नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक लेवल पे भी हो सकता है, वो किसी भी लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे हो सकता है. तो चेंज क्या है, जो समाज में आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल चेंज बोलते हैं. एल्विन टॉफलर ने डेफिनेशन क्या दी है, चेंज इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द फ्यूचर इन्वेड अवर लाइफ. सोशल चेंज क्या है, एक ऐसा परिवर्तन है जो हमारे फ्यूचर को क्या करता है, फ्यूचर से हमारी लाइफ को क्या करता है, इन्वेड करता है, यानी अफेक्ट करता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं. देन जेंसन ने क्या बोला है, सोशल चेंज में बी डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन इन वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल. यानी मॉडिफिकेशन हो रहा है किस में, चीज़ों के करने में और आपकी थिंकिंग में. फॉर एग्ज़ाम्पल एशियन टाइम में जो एजुकेशन होती थी वो क्या होती थी, लेक्चर बेस्ड होती थी, क्वेश्चन आंसर बेस्ड होती थी, आपको रोट मेमोराइजेशन ज़्यादा कराया जाता था. बट आज के सिनेरियो में चीज़ें क्या हैं, बहुत अलग हैं. आपकी स्मार्ट क्लासेस हैं, आईसीटी टूल्स आप यूज़ करो एजुकेशन में. तो वो क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या आया है, चेंज आया है. और उस चेंज को कहाँ ऑब्ज़र्व किया आपने, एजुकेशन में, यानी समाज में ही ऑब्ज़र्व किया है. अब आ जाते हैं आगे, ये आपका हिंदी में है. व्हाट आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज. सोशल चेंज क्या है, यूनिवर्सल फिनोमिना है. ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही स्टैटिक एरिया में या फिर एक ही कॉन्स्ट्रेंट में खड़े हो कि भाई यहीं पे चेंज आएगा. नहीं, चेंज क्या है, यूनिवर्सल है. सोशल चेंज इज़ सोशल इन नेचर. जब हम सोशल चेंज की बात करेंगे तो उसका नेचर भी क्या होगा, सामाजिक ही होगा. अब आ जाते हैं आगे, इट अकर्स एज नेचुरल लॉ. नेचुरल लॉ क्या है कि आप कुछ चीज़ें होंगी जो आप खुद चेंजेस लाओगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीज़ें अपने आप चेंज होती चली जाएंगी. तो वो क्या है, नेचुरल लॉ है. अब आ जाते हैं आगे, सोशल चेंज शोज अ सर्टेन रिएक्शन पैटर्न. रिएक्शन पैटर्न कैसे कि एक एरिया में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, बट वो आपके ऑल ओवर सोसाइटी में क्या कर रहा है, इम्पैक्ट दे रहा है. तो वो क्या है, एक रिएक्शन बेस्ड पैटर्न हो जाता है. अब जैसे कि वुमेन एजुकेशन पे मैंने एग्जांपल दिया है इसमें, वुमेन एजुकेशन क्या है, पहले के टाइम पे वुमेन एजुकेशन पे क्या नहीं दिया जाता था, ध्यान नहीं दिया जाता था. बट आज की डेट में वुमेन एजुकेशन पे क्या है कि कोई ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई है. सेम एज कि इलेक्शन में क्या होता था, पहले वुमेन्स को इतना राइट नहीं था कि आप इलेक्शन लड़ो, आप नॉमिनेशन फाइल करो अपना. बट आज के टाइम में 33% सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है, वहाँ पे वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है. तो वो भी क्या एक एग्जाम्पल है. अब आ जाते हैं सोशल चेंज इन बोथ प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल. प्रिडिक्टेबल क्या होते हैं, जो चीज़ें आप सोच सकते हो, जो चीज़ें आपने सोची हुई हो. अनप्रिडिक्टेबल क्या है, जो आपने सोचा ना हो. तो चेंजेस क्या है, किसी भी पैटर्न में हो सकते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, ये आपका हिंदी में है. मेजर टर्म जो रिलेटेड है सोशल चेंज से वो क्या है, चेंजेस को हम किस किस वे में देख सकते हैं. एवोल्यूशन के बेसिस पे देख सकते हैं. एवोल्यूशन क्या है कि अपने ही एक पैटर्न से आप उसी में ही चेंज ला रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं. जिसके ऊपर किसने बात की है, स्पेंसर ने बात की है. और उन्होंने क्या बोला है, सोशल चेंज
is an objective concept and the concept of social evolution has subjective overtones. अब इसकी एक डेफिनेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. सोशल एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस whereby new element of a culture can be shown arises from old by the process of diversification. अब old process से ही आप क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो न्यू प्रोसेस को, तो वो क्या है, एक डाइवर्सिटी है. अब आ जाते हैं प्रोग्रेस बेसिस पे. एवोल्यूशन बेसिस पे आपने चेंज देखा, प्रोग्रेस बेसिस पे कैसे चेंज आता है. The word progress has been derived from a Latin word pro and grade, which means forward walk, respectively. Accordingly, progress means walking forward in a desired direction. Progress is considered as a voluntary process of social change. जो चीज़ आपको आगे की तरफ चलने के लिए क्या करे, मोटिवेट करे, वो नेशनल प्रोग्रेस भी हो सकता है, वो सोशल प्रोग्रेस भी हो सकता है, वो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस भी हो सकता है. तो वो क्या है, वो है आपका, वो भी क्या है, पार्ट है चेंज का. सोशल चेंज का क्या है, वो भी पार्ट है. अब आ जाते हैं रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन क्या है, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में पढ़ा होगा. रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या है, एक ऐसी टर्म है जो क्या लेके आती है, चेंज लेके आती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि रेवोल्यूशन रिफर्स टू सक्सेसफुल अटेम्प्ट बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी इसमें कौन जुड़े होते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, टू चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री बाय फोर्स. Revolution seeks and overthrow the existing social system and replace it with the new one. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो इंडिया ने भी क्या करा था, रेवोल्यूशन किया था किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ. तो आज की डेट में अब कौन यहाँ पे रूल कर रहे हैं, इंडियंस ही रूल कर रहे हैं इंडियन पे. तो वो क्या है, एक सिनेरियो था कि पहले कौन रूल कर रहा था इंडिया पे, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, और उनको ओवरथ्रो किसने करा, इंडियंस ने करा. तो वो क्या है, एक पार्ट है, रेवोल्यूशन भी क्या है, एक पार्ट है चेंज का. डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है. जैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो वो नेशनल डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट इज अ strategy of planned social change which is considered as a desirable by the member of society. डेवलपमेंट क्या है, आपने एक कॉन्सेप्ट, एक टारगेट तैयार किया है कि हमें अपनी इकोनॉमी में ऐसा वर्क करना है, हमें अपनी एजुकेशन पे ऐसा वर्क करना है, तो वो भी क्या है, डेवलपमेंट का एक क्या है, चेंज है, जो किसके लिए हो रहा है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो रहा है. तो ये जो 3-4 टर्म्स हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आ जाता है. ठीक है, इस पर आप डेफिनेशन और अपने एग्जांपल्स अगर लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे. फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल चेंज को. कल्चर फैक्टर है, डेमोग्राफिक फैक्टर है, आइडियोलॉजीज़ हैं, बायोलॉजिकल है, इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजी है. कल्चर क्या है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं वो भी क्या लाते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस लेके आते हैं. डेमोग्राफी यानी एक एरिया के बेस पे भी क्या हो सकता है, सोशल चेंज हो सकता है. आइडियोलॉजी किसी की सोच क्या हो सकती है, डेमोक्रेटिक, किसी की कम्युनिस्टिक, तो वो चेंजेस आते हैं उससे भी. बायोलॉजिकल, जैसे अब कौन सी जनरेशन है उनकी थिंकिंग क्या है, आने वाली जनरेशन है उनकी थिंकिंग क्या है, ये क्या एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जो सोशल चेंज क्रिएट करता है. टेक्नोलॉजी, पहले क्या था, 4G था, अब 5G पे आ गए हैं लोग, तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, वो भी चेंज लेके आ रही है. ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, एजुकेशन एंड सोशल चेंज. एजुकेशन एंड सोशल चेंज क्या है, education fulfills the need of society and propagates such idea which promote social change in all field of life. education एक कह सकते हैं एक वेपन है जो क्या करता है, सोशल चेंज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है. हमें कोई भी सोशल चेंज लेके आना है तो हम उसमें किस चीज़ का, टेक्निक्स का यूज़ इस्तेमाल करेंगे, वो हमें कौन बताता है, एजुकेशन बताती है. एजुकेशन बिकम इन दिस वे अ सोशल प्रोसेस बाय विच बाय मीन्स ऑफ विच सोसाइटी मोल्ड्स चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड एंड अप्रूव पैटर्न ऑफ बिहेवियर. जैसे कि पहले क्या होता था, पहली चीज़ें जो थॉट प्रोसेस थे लोगों के बहुत अलग थे, बट आज की डेट में लोगों के थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है कि अब मुझे ये बनना है, मुझे लैंग्वेज कोर्सेज सीखने, मुझे कंप्यूटर में CS करना है, ऐप डेवलपर, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो वो क्या है, वो टेक्नोलॉजिकल क्या हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है. तो वो किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ एक एजुकेशन बैकग्राउंड की वजह से हम सोशल चेंज देखते हैं.
वो अच्छे वे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एजुकेशन क्या इम्पैक्ट देती है या क्या एक ऐसा सोर्स प्रोवाइड करती है सोशल चेंज में। परपेचुअलाइजिंग एटर्नल वैल्यूज, इसका मतलब क्या है, इन आवर सोसाइटी एटर्नल वैल्यूज आर ऑफ अ मोरल एंड स्पिरिचुअल नेचर, सो एजुकेशन शुड प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड प्रमोट दीज एटर्नल वैल्यूज। अब एजुकेशन में मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आपको कल्चर पे कि हम क्या करते हैं, अपना करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, वो हमारे वैल्यूज़ को, हमारे जो मोरल थिंकिंग है उनको क्या करके रखे, कल्चर को क्या करके रखे, प्रिजर्व करके रखे और उसको क्या करे, प्रमोट करे। तो बच्चा भी कहाँ से सीखता है, स्कूल से ही सीखता है। प्रमोटिंग कैपेसिटीज टू वेलकम एंड एक्सेप्ट सोशल चेंज। अब एजुकेशन क्या करता है कि लोगों में एक ऐसी कैपेसिटी डेवलप करता है जो लोग क्या करते हैं, सोशल चेंज को क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, उसको एक्सेप्ट करना सीखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर भी क्या है, एजुकेशन का ही एक कह सकते हैं, एजुकेशन से ही पॉसिबल है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आप क्या पास कर रहे हो, अपना कल्चर को पास कर रहे हो। प्रमोटिंग यूनिटी एंड टोटल इंटीग्रेशन, अब ये क्या है, when conflict arises between various group and section। अब जैसे पॉलिटिकल अरोमा होता है, किसी को कोई सी सरकार पसंद होती है, किसी को कोई सी सरकार पसंद होती है, बट जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो क्या देखते हैं, सिर्फ नेशनल डेवलपमेंट देखते हैं। वो ऐसी वैसी चीज़ों में ना पढ़ के, कॉन्फ्लिक्ट में ना पढ़ के, वो सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सी सरकार अच्छी है। तो वहाँ पे क्या, अगर कोई भी दो ग्रुप में लड़ाई हो रही है तो एजुकेशन वहाँ पे क्या करती है, दोनों को मिलाने का काम करती है। मेंटेनिंग ह्यूमन एंड सोशल रिलेशन, अब मेंटेन करती है सोशल एंड ह्यूमन रिलेशन को। वो कैसे, एजुकेशन स्ट्राइव मेंटेन एंड कंसोलिडेट ह्यूमन रिलेशन इन स्पाइट ऑफ दीज सोशल चेंज एंड एटीट्यूड पैटर्न एंड बिहेवियर ऑफ पीपल। अब थिंकिंग चेंज हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू सोशल चेंज, बट वहाँ पे क्या है, कौन उसको बांध के रख रहा है, एजुकेशन। अब आ जाते हैं आगे। एजुकेशन में जो सोशल चेंज है वो किस 3 फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है, आपका सोशल फोर्स से, सोशल नीड से और कल्चरल चेंज से। एजुकेशन एंड सोशल चेंज आर इंटीमेटली रिलेटेड, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, रिलेटेड है। जैसे कि आज की डेट में आईसीटी टूल्स की क्या है, बहुत ज़्यादा नीड है। तो आपने देखा होगा 9th-10th में एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईटी। तो वो क्या है, वो इसलिए कोडिंग भी आपका देख रहे हैं कि ऐड करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात हो रही है कि कोडिंग भी क्या करा जाए, ऐड किया जाए हमारे करिकुलम में। तो वो क्या है कि बच्चा शुरू से ही वो चीज़ें सीखेगा, तब जाके क्या आएगा, चेंज आएगा सोसाइटी में। एजुकेशन प्रिपेयर द बैकग्राउंड ऑफ सोशल चेंज, तो एजुकेशन ही क्या प्रिपेयर कर रही है, एक सामाजिक जो हमारे परिवर्तन हो रहा है उसका एक बैकग्राउंड कौन डेवलप करता है, एजुकेशन प्रिपेयर करती है। एजुकेशन शुड ट्राई टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी इन अ स्पेसिफिक एरिया फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। एजुकेशन क्या कर रही है, वो देख रही है कि कहाँ कौन सी चीज़ों की कमी है या चेंजेस की कमी है, उसको स्टडी करती है, फिर उसको क्या करती है, मोल्ड करके उसको चेंज करने की कोशिश करती है। व्हेन चेंजेस अकर इन अ नीड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू देन एजुकेशन ऑल्सो अडॉप्ट दीज चेंजेस। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया आईसीटी टूल्स का, तो वो क्या है, अगर नीड हो रही है, जैसे कि पेंडेमिक आया था तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ पे आपकी स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या अडॉप्ट किया गया, ऑनलाइन क्लासेस का एक ऑप्शन अडॉप्ट किया गया। तो वो भी क्या है, एक सोशल चेंज है, सामाजिक चेंज है, एजुकेशनल चेंज है। एजुकेशन भी किसका पार्ट है, समाज का पार्ट है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो आज के लिए यही है, दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।